दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का पेच फंस गया है। लेकिन क्या इस कदर फंस गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई समझौता नहीं होगा और वो फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, यानी हर सीट पर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। इसकी एक विवेचना करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। पहले देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या ऑफर दिया कांग्रेस को और कांग्रेस ने क्या ऑफर किया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या चालाकी बरती कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के होश फाख्ता हो गए। कुल मिलाकर 2.5 घंटे की बैठक चली दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके जो राज्यसभा के सांसद है संदीप पाठक, वो शामिल थे, आतिशी थी और सौरभ भारद्वाज थे। कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक थे, मोहन प्रकाश थे, अशोक गहलोत थे और सलमान खुर्शीद थे। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो आम आदमी पार्टी ने क्या ऑफर किया कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी ने ऑफर किया कि साहब, आप दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 3 पर लड़ लीजिए। पंजाब में कहा कि 13 में से 6 सीटों पर लड़ लीजिए। बदले में क्या कहा? बदले में कहा कि साहब, गोवा की 1 सीट हमें दे दीजिए, गोवा में 2 सीट है। गुजरात में 1 सीट 26 में से हमें दे दीजिए। और हरियाणा में 10 में से 7 सीट, यानी करीब करीब 1/3 सीटें हमें दे दीजिए। कांग्रेस हक्का बक्का रह गई। कांग्रेस का सूत्रों के अनुसार कहना था, भाई हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस बहुत मजबूत है। आम आदमी पार्टी को तो पिछले चुनाव में 0.48% वोट मिला था, तो आप कैसे 3 लोकसभा सीटें मांग सकते हैं? गुजरात में जरूर आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला था, लेकिन वो बदले में सिर्फ 1 सीट मांग रही है बीजेपी से, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी। भरूच की सीट है जिसके लिए कहा जा रहा है अहमद पटेल की बेटी वहां से चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ने की इच्छुक है। लेकिन वहां से जो चैतर वसावा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी जेल में है शायद, और वो जेल से ही भले चुनाव लड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो पेच फंसा दिया है। उधर कांग्रेस का क्या ऑफर था? कांग्रेस का सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी को ऑफर था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक अलग 1-to-1 बातचीत भी हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे सुना है कह मान गए थे कि अगर 2 सीटों पर भी दिल्ली में चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस, यानी कांग्रेस 2 पर आम आदमी पार्टी पर 5 पर, तो भी कांग्रेस को मंजूर होगा। लेकिन लेकिन पंजाब में 9 सीटें पिछली बार जीती थी, 8 सीटें जीती थी कांग्रेस। 8 से कम पर वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 8 जीती थी और शायद 2 या 3 पर वो नंबर 2 पर रही थी। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें अकाली दल को मिली थी। बदले में कांग्रेस चंडीगढ़ की सीट भी कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश है, किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी वहां से बीजेपी की सांसद है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि हरियाणा में आप दखल मत दीजिए, गोवा का तो सवाल ही नहीं उठता, और गुजरात में भी दखल मत दीजिए। अब पेच कहां पर? आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के शासित राज्यों में हम आपको सीट देने का तैयार हैं। यानी दिल्ली विधानसभा आम आदमी पार्टी की, पंजाब में विधानसभा आम आदमी पार्टी की, यानी सरकार आम आदमी पार्टी की, हम सीट देने के लिए तैयार हैं। हम वहां आपके मुकाबले मजबूत हैं। लेकिन हरियाणा और गुजरात में और गोवा में आप भी सत्ता में नहीं है, हम भी सत्ता में नहीं है, तो हम बराबर पे हैं। तो इस पर कांग्रेस के नेता सुना है उखड़ गए कि साहब, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हरियाणा में आपकी क्या बिसात है, सियासी बिसात, 0.48% वोट। गुजरात में पिछली बार 13% वोट जरूर मिला, लेकिन कांग्रेस का अच्छा खासा वोट रहा है। 26 की 26 सीटें पिछली 2 बार से लगातार हारी है, लेकिन वोट परसेंटेज भी 30, 32, 35% से नीचे नहीं जाता है उसका। हरियाणा में भी पिछले विधानसभा चुनाव में 28 सीटें 90 में से कांग्रेस जीत गई थी। बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत थी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि समझौता अगर होगा तो कैसे होगा? सूत्र कह रहे हैं कि गोवा में कांग्रेस के लिए कुछ जाता नहीं है। 2 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस जीतती है, 1 सीट बीजेपी जीतती है। तो जो हारती रही है कांग्रेस जिस सीट को, वो सीट आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है गोवा में।
अगर बहुत अड़ाउड़ी हुई। लेकिन हरियाणा को लेकर कांग्रेस कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वहां की स्थानीय इकाई भी कोई स्पेस देने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम हरियाणा में जबरदस्त ढंग से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये जो समझौते हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में है, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं है। कांग्रेस को यह भी मंजूर है। कुछ लोग एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे नीतीश की पार्टी के केसी त्यागी है। केसी त्यागी साहब का कहना है कि जरूरी नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो। क्यों? क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अकाली दल और बीजेपी एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। अगर वो दोनों मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी सारी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां कांग्रेस नहीं होगी, तो विपक्ष में अकाली दल और बीजेपी होगी। तो आम आदमी पार्टी से नाराज जो वोटर है पूरा का पूरा अकाली और बीजेपी के पास चला जाएगा। इसी तरह जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी वहां सामने आम आदमी पार्टी नहीं होगी, वहां पर फिर बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल होगा। तो वोट का डिवीजन के लिए अब ये स्ट्रेटेजी भी हो सकता है बना दी जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट लड़े सभी 13 सीटों पर, और समझौता उस रूप में नहीं हो, ताकि फायदा इंडिया नाम के पॉलिटिकल फ्रंट को हो सके। जितनी भी सीटें जीतेंगे दोनों मिलकर, वो जानी तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नाम पर ही है। तो पेज थोड़ा उलझा हुआ भी है, थोड़ा सुलझता हुआ भी दिखाई देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनिशियल लेवल की जो बातचीत हो रही है तो वो तो हो ही रही है, लेकिन अंतिम दौर की बातचीत फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल के बीच ही होगी। भगवत मान का टोन भी इस बीच थोड़ा सा लो हुआ है, टोन डाउन किया है उन्होंने, और अरविंद केजरीवाल ने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि हम इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में हैं, जितनी सीटें हमारे हिस्से में आएंगी उसमें हमें जोरदार ढंग से चुनाव लड़ना है। तो ये करके वो पॉजिटिव संकेत दे ही चुके हैं कि वो सीट शेयरिंग के पक्ष में है, और सीट शेयरिंग को अपने पार्टी के पॉलिटिकल वजूद को, उसके कद को बढ़ाने में भी वो एक सहायक साबित होगा ये समझौता, ऐसा भी अरविंद केजरीवाल मानकर चल रहे हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 के नाम से मैं ट्विटर यानी एक्स पर हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।